खुशी तो बहुत हो रही होगी आपको, लेकिन आपको लगता है कि भाजपा जिस तरह से आरोप लगा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खबर का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। सीएम सुक्खू का बयान सामने आया है, हाथ ने फूल पर जीत दर्ज की है। जिस तरीके से इस बार नगर निगम का चुनाव पार्टी के चिन्ह पर लड़ा गया और उसी के आधार पर सीएम ने यह बड़ा बयान दिया है और साथ ही कहा है कि हमने साफ सुथरी छवि वाले उम्मीदवार बनाए और यही कारण रहा कि शिमला की जनता ने उन्हें मैंडेट दिया और जो नतीजे अभी तक आए हैं कांग्रेस उसमें जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है। शिमला नगर निगम चुनाव के लिए मतगणना का सिलसिला जारी है। 20 वार्डों के लिए मतगणना हो चुकी है जिसमें 14 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और जब इसी जीत पर सवाल पूछा गया सीएम सुक्खू से तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि फूल पर हाथ ने जीत दर्ज की है क्योंकि इस बार का जो चुनाव था वो पार्टी के चिन्ह पर लड़ा गया था। हमने जो उम्मीदवार उतारे वो भी एक विनिंग फैक्टर रहा। इसके अलावा कांग्रेस की विचारधारा को जनता ने, शिमला की जनता ने सपोर्ट किया, वो भी एक फैक्टर रहा। तो इस तरीके की तमाम बातें सीएम सुक्खू ने कही हैं। राज्य सचिवालय के बाहर भी समर्थकों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। सीएम से मुलाकात करने के लिए वहां पर लोग पहुंचे हुए हैं। पार्षद जिन्होंने जीत दर्ज कर ली है वो पहुंचे हुए हैं। रणबीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं ये आने वाले जो है डिप्टी मेयर हो सकते हैं, ऐसा जो है हमें लगता है। थोड़ा सा इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, थोड़ा सा आगे लाइए। आज तो जीते हैं। निट्टू ठाकुर है, पहले तो आपकी पार्टी को बधाई। जरा नीचे उतार दीजिए, नीचे उतार दीजिए। क्या कहना चाहेंगे? हम जो है डिप्टी मेयर से बात कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो अपने वार्ड की जनता का धन्यवाद करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने दिन रात एक करके मुझे दोबारा से तीसरी बार जिता के नगर निगम में भेजा है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं और शेष नेतृत्व का रानी प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और माननीय राणा अनिरुद्ध सिंह जी जिन्होंने मुझे तीसरी बार टिकट देके मेरे ऊपर विश्वास जताया है और जनता का सेवा करने का मौका दिया है। के समर्थक कह रहे हैं कि या तो मेयर या तो डिप्टी मेयर। देखिए, जो हमारा शेष नेतृत्व डिसाइड करेगा किसको मेयर बनाना, किसको डिप्टी मेयर बनाना है, तो जो शेष नेतृत्व का डिसीजन होगा हम उसके साथ खड़े हैं। जी हाँ, देखिए इन्हें जो है प्रबल दावेदार माना जा रहा है। जो शीर्ष पद होते हैं नगर निगम में मेयर डिप्टी मेयर के, तो उन्होंने अपनी बात कही। एक और प्रत्याशी यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से इस जीत को आप देखते हैं? मैं इसको कांग्रेस पार्टी की जीत, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की जीत और हमारे पूरे कार्यकर्ताओं की जीत है। तो यहाँ पर देखिए तस्वीरें किस तरह से निकल कर आ रही है। जो भाजपा के लोग भी कुछ यहाँ पर नजर आ रहे हैं लेकिन उनकी संख्या कम है। जो समर्थक है कांग्रेस के वो जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर देखिए अब गहमा गहमी किस तरह से बढ़ गई है। जो कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर अब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ ढोल भी बज रहा है, जैस्मिन पार्टी भी हो रही है एक कोने में और महिला भी किस तरह से यहाँ पर। आपकी बात रह गई थी, जरा कंप्लीट करें। किस बात का आरोप लगाते हैं? दारू इनके जो मेयर थे सत्या कौंडल जी, उनकी गाड़ी में पकड़ी गई, पैसा ये बांट रहे हैं और इल्जाम हमारे ऊपर लगाते हैं। जनता ने अगर मैंडेट इनके खिलाफ दिया है तो इनको उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता जिसमें अपना विश्वास व्यक्त करती है उसको सर्वोपरि मानकर जनता का आदर करना चाहिए। हारने के बाद आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, जब करने की बारी थी तब कुछ किया नहीं। तो इनके तो कथनी और करनी में हमेशा से ही फर्क रहा है। जो ये कहते हैं वो करते नहीं है। तो ये जीत सरकार की हुई, कांग्रेस की नीतियों की हुई है। जो कांग्रेस की शुरू से जन कल्याण की जो नीतियां रही है उनकी जीत हुई है, क्योंकि लोगों ने जनता में विश्वास किया और सरकार को भी पूरा मैंडेट दे के हमारी सरकार बनी है। और सरकार ने अभी जो फैसले लिए हैं, चाहे वो महिलाओं के फैसले थे, ओपीएस था, एकल नारी के लिए था,
शहर से संबंधित जो उन्होंने निर्णय लिए थे, एटी की जो ऊंचाई बढ़ा दी थी, क्लीन ग्रीन शिमला की बात की थी, कूड़े को साफ सुथरा स्वच्छ शिमला बनाने का हमने वादा किया था, तो जनता ने विश्वास जताया उसमें। और हमें अगर जनता हमें विश्वास जिताकर हमें वोट दे रही है तो भाजपा को ये हजम नहीं हो रहा है। इसलिए मैं सलाह देना चाहूंगी भाजपा वालों को कि भाई आप लोग जी रणबीर, आरोप प्रत्यारोप ना कीजिए, काम करते तो ये नौबत नहीं आती। जी हाँ, देखिए ये महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष जैनब चंदेल थी जिन्होंने यहाँ पर कहा है कि भाजपा को अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो खत्म हो गया। बिल्कुल रणबीर, आरोप प्रत्यारोप का दौर यहाँ पर जारी है, यही हमने चुनाव प्रचार में भी देखा। और अब जिस तरीके से हार जीत के नतीजे सामने आ रहे हैं, इस दौरान भी हम देख रहे हैं रणबीर, यहाँ पर जो एक बात गौर करने वाली है, इससे पहले सुबह जब आप और हम चर्चा कर रहे थे तो ये माना जा रहा था कि सिर्फ 153 ईवीएम्स हैं, तो दोपहर होते होते तस्वीर साफ हो जाएगी और हो सकता है कि काउंटिंग कंप्लीट हो जाए। लेकिन अब 3-2:30 बजने के आसपास हो चला है, लेकिन अभी तक जो तस्वीर है वो ऐसी हो पाई है कि 14 सीटों पर कांग्रेस और 5 पर भाजपा और 1 पर सिर्फ सीपीआईएम कब्जा कर पाई है। अभी भी 14 वार्डों की गिनती बाकी है रणबीर। जी हाँ, गिनती अभी बाकी है। हमें शुरू में ये लगा था कि शायद थोड़ा जल्दी होगा क्योंकि 153 ही मतदान केंद्र बनाए गए थे, 153 ईवीएम थी, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से क्या अंदर हुआ है, रिकाउंटिंग भी करनी पड़ी और एक एक वोट जो है महत्वपूर्ण होता है। जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी ये लग रही है। जो तो हमने जब विधानसभा का चुनाव कवर किया था तो उस वक्त भी हमने देखा कि दोपहर 2 बजे तक तो स्थिति लगभग साफ हो गई थी, लेकिन यहाँ पर समय बहुत ज्यादा मैं वीडियो जर्नलिस्ट अगर आपके साथ है, जी शिमला शहर के विधायक जो है यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के हरीश जनार्था बड़ा दारोमदार था। ये बेहद अच्छी तस्वीर है, भाजपा के अपने प्रतिद्वंदी रहे उनके साथ मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं से यहाँ पर मिल रहे हैं। और इन पर जो देखिए 18 वार्ड इनके हिस्से में आते हैं, इन्होंने जीत दर्ज की थी, तो यहाँ पर इन पर भी दारोमदार काफी ज्यादा था। इनके जो सहयोगी विधायक है उन पर तो जिम्मेदारी थी, लेकिन इन पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी क्योंकि ये इस शहर के, शिमला शहर के विधायक है। अभी समर्थकों से मिल रहे हैं, इनसे कोशिश करेंगे हम बात करने की। क्या कहेंगे जनार्दन जी इस परिणाम को आप किस तरह से देखते हैं? थैंक यू भाई। आ रहा है रिजल्ट, आ रहा है। सर ये बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है, जैसे हमने उम्मीद रखी थी उसी तरीके का परिणाम आ रहा है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा शिमला की समस्त जनता का, 34 के 34 वार्ड का, सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और जो कैंडिडेट जीते हैं उनको मुबारकबाद, और जो कैंडिडेट छोटे छोटे मार्जिन से हमारे रह गए हैं उनको भी कोई बात नहीं, आप हमारे काउंसलर हो और आप ही हमारे काउंसलर रहोगे, आपके कार्य सबके कार्य होंगे। और जो ये जीत है इसका श्रेय मैं सरकार को देता हूँ। सरकार के जो अभी 140 दिन के कार्य हुए हैं वो ये रिजल्ट है कि जो लोगों ने इनको सराहा है और उनकी जो पॉलिसीज है, खासकर शिमला शहर के प्रति जो एक रुझान जो लोगों ने दिखाया है वो इसलिए है कि जो शिमला शहर के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने और सरकार ने एक सॉफ्ट कॉर्नर रखा है और हमेशा रहेगा, तो उसी लिए ये परिणाम आपको इतने अच्छी तरह से देखने को आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रणबीर। और सर वो उनका अपने विचार है। अगर हम धांधलियां गिनने लग जाएं तो मेरे ख्याल में सुबह से शाम हो जाएगी। मैं हर वार्ड में लगभग रात को 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक घूमते रहे। जो धांधलियां इनके थ्रू हुई है, शरेआम पैसे बांटे गए, शरेआम शराब बांटे गया, कई जगह पकड़े गए, कई जगह हमने इंसानियत के दौर पे ये बोला कि यार मत करो ऐसा, इतना कुछ नहीं है, लोगों का रुझान कहीं और है, क्यों इस पैसे को वेस्ट कर रहे हो, क्यों इस शराब को वेस्ट कर रहे हो, और तुम लोग ये गलत कर रहे हो। और पैसे अगर बीजेपी ने कार्य किए होते
तो आज ये नौबत नहीं आती कि करोड़ों के हिसाब से आपको पैसा बांटना पड़ता है और शराब बांटनी पड़नी थी। हमने कार्य किए हैं और हमने कोई धांधली नहीं की है, लोगों ने उसका रुझान दिया है और लोगों का मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ठीक है जैस्मिन, देखिए जो विधायक है हरीश जनार्था वो ये कह रहे हैं ये काम का वोट है और मेहनत कांग्रेस ने जिस तरह से की है उसका ये बिल्कुल परिणाम है। रणबीर, तस्वीरें हम देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां शिमला शहर से विधायक हरीश जनार्था यहां पर समर्थकों के साथ मिलते हुए और तमाम उम्मीदवारों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सुंदर तस्वीरें हैं रणबीर। और एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है, वार्ड नंबर 23 भट्टा कुफर से भी कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली है। कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीत चुके हैं, तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि 15 सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई हैं। 15 वार्ड कांग्रेस के पास इस वक्त हैं और जीत के लिए 3 और वार्डों पर जीत दर्ज करे अगर कांग्रेस, तो फिर शिमला शहर में अपना मेयर बना सकती है। रणबीर, यहां पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, कांग्रेस के झंडे यहां पर फरफराते हुए नजर आ रहे हैं और हरीश जनार्था जो शिमला शहर से विधायक हैं और शिमला शहर में लगभग 18 से 20 वार्ड पड़ते हैं, इस लिहाज से इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी थी और अब इन्होंने जो जीत दर्ज यहां से की है कांग्रेस पार्टी ने, कहीं ना कहीं इसका श्रेय जाता है। और आप देखिए तमाम उम्मीदवार यहां से उनसे मुलाकात करते हुए, आभार व्यक्त करते हुए। और बड़ा अपडेट दर्शकों को हम दे दें कि भट्टा कुफर वार्ड नंबर 23 से भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। रणबीर, ये बड़ा अपडेट है और 15 सीटें 15 वार्ड कांग्रेस के खाते में है।